साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, महासमुंद विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूं। गुब्बारा छाप मुझे प्रतीक चिन्ह मिला है। 19 नंबर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से जिताइए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जिताने से आप सभी का फ़ायदा है। आपके आरक्षण, आपके प्रमोशन, आपकी स्थानीय आरक्षण, साथ ही साथ महासमुंद के जो क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंकों की आवश्यकता हो, चाहे झलप क्षेत्र में टोल प्लाजा फ्री करने की बात हो, चाहे हमने काम जो किया धान खरीदी केंद्र खुलवाने की का भी हमने काम किया, स्कूल भवन हमारे गांव में बनाने के लिए मतलब वो काम किया, उसमें प्रस्ताव में है, वो जल्द ही बनेगा। तो ये जो छोटे छोटे हर गांव में जो मांग है, उन मांगों को उठाने का काम हम करेंगे। इसलिए आप हमको जिताइए। देखिए, बाद में खासकर मैं ट्राइबल समाज के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक मुखिया लोग हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया। आपने 10-10 रुपया मिला मिला के जो सामाजिक संगठनों को जो है पैसे दिए, लेकिन आप आज यह देखिए कि आरक्षण के लिए आपके लिए कौन लड़ रहा है। आप असली लड़ाके का साथ दीजिए। यदि आप सभी मुझे अपना बहुमूल्य वोट मुझे देते हैं, तो आप ये समझिए कि आप जो है आदिवासी हक अधिकार के साथ साथ जो कानूनी हक अधिकार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कानूनी हक अधिकार आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो है अन्य वर्गों के भी हक अधिकार मिलेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट बेस पे काम करते हैं, हम सभी छात्रों के लिए काम करते हैं। हम आदिवासी छात्र संगठन बना के जरूर हम चला रहे थे, लेकिन उसमें भी हमने सभी वर्गों के लोगों का काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी सभी वोट करें, जिसमें छात्रों की बात बढ़ चढ़ के विधानसभा में उठे। साथ ही साथ जो है बेरोजगार युवाओं की बात जो है विधानसभा में उठे, क्योंकि जो बड़े राजनीतिक दल हैं केवल और केवल जो है राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे के हिसाब से ही काम करते हैं। वो केवल उनकी नीतियों पे ही वो बात करेंगे, चाहे वो उससे किसी समाज को नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, वो उसका ही महिमा मंडन करते हैं। जो उनके राष्ट्रीय नेता बोलते हैं उसी का वो महिमा मंडन करते हैं। लेकिन आज पूरे समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा, खासकर ST SC OBC को, क्योंकि इनको भी हर जगह रिजर्वेशन मिलता है। अब तो जनरल के लोगों को भी रिजर्वेशन मिलता है। अब देखिए, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को लोग साजिश के तहत ख़त्म करना चाहते हैं। आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि यदि आरक्षण नहीं रहा, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, जो जनपद में, जिला में जो सदस्य बनते हैं, जो सरपंच तक बन रहे हैं, इसमें रिजर्वेशन रहता है। ये सब को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा और पूंजीपति लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, धन बल के लोग हैं, जो अदर स्टेट से यहाँ के रह रहे हैं, उन लोग सभी जगह काबिज कर बैठेंगे। आपको ये तय करना है। मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो कहना चाहिए आरक्षण के लिए लगातार लड़ रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है और वो केस चल रहा है। 17 नवंबर के बाद जो है पूरे, चाहे ST समाज हो, SC समाज हो, चाहे अन्य वर्ग और हो, सभी के सभी जो है फिर एकता की बात करेंगे, नेताओं के चक्कर काटेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ ये नेता लोग नहीं हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई आप हमें वोट करिए। हम महासमुंद से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ के जो छोटी छोटी समस्या, उनका समाधान तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के सभी वर्गों के जो आरक्षण जैसे हक अधिकार हैं, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, इन सभी वर्गों के हक अधिकार की कानूनी दायरे में रहकर हम बात करेंगे, उनकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे। इसलिए आप हमें बहुमूल्य वोट दीजिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे BJP के हो, चाहे अन्य छोटे छोटे और जो निर्दलीय प्रत्याशी और जो लोग हैं, चाहे वो छोटे छोटे दल के लोग हों, इनके मुद्दे में आरक्षण है ही नहीं। ना आदिवासी हित इनके मुद्दे पे है, ना ही SC हित इनके मुद्दे पे है, ना ही OBC हित पे है। केवल इनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतकर सरकार बनाना है। सरकार में आपकी बात रखनी है नहीं रखनी, ये लोग बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल कहना चाहिए एक दो मुद्दे को उठाकर ही सत्ता में आना चाहते हैं। बाकी कानूनन हक अधिकार की बात, संवैधानिक रक्षा की बात, संवैधानिक अधिकारों की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार निवेदन भी कर रहा हूँ, बार बार बता भी रहा हूँ कि ये बातें मैं पहले से ही उठा रहा हूँ, पहले से ही इन विषयों पे काम कर रहा हूँ, और जब मैं जीत के आऊँगा तो इन विषयों पे काम करूँगा। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मत करें, और जितने भी युवा साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और सभी लोगों से बातचीत करें, चर्चा करें। देखिए, चुनाव में आज जो है बड़े बड़े राजनीतिक दल जो है लोगों को दारू पिला रहे हैं, मुर्गा खिला रहे हैं, और ये काम ये लोग लगातार कर रहे हैं। ये लोग केवल आपको 17 नवंबर तक पूछेंगे, उसके बाद ये है 18 नवंबर के बाद आप जब जाएंगे इनके घरों में, तो ये फिर आपको पर्ची लेना पड़ेगा और बोलेंगे कि हमको इनकी ज़रूरत नहीं, हम इससे बात नहीं करेंगे। मतलब 5 साल तक आपसे ये लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग केवल बिजनेस कर रहे हैं।
इन लोगों का कहना, इनकी जो मानसिकता है वो केवल व्यवसाय की मानसिकता है। इस चीज़ों को आप समझिए, तभी हम असली हक अधिकार की लड़ाई जीत पाएंगे और बचा पाएंगे। धन्यवाद।